कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के दर्द को समझने के लिए महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में पदयात्रा पर हैं। राहुल गांधी ने अमरावती के गूंजी से पदयात्रा की शुरुआत की। यहां से 4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर वो गांव शाहपुर पहुंचे। खुदकुशी करने वाले किसान के परिवारों से बात कर रहे हैं। राहुल फिलहाल रामगांव पहुंच चुके हैं। इस वक्त किसानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी अमरावती के 5 गांवों का दौरा करने वाले हैं। पदयात्रा है ये उनकी और कोशिश है किसानों से मिलकर उनकी परेशानियां जानने की। 5 गांवों की यात्रा वो कर रहे हैं। जिन किसानों ने खुदकुशी की है उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान के मुद्दे पर अपनी राजनीति को आगे ले जाने की जैसे ठान रखी है। इससे पहले भी वो संसद में जब बोले हैं तो इसी मुद्दे पर बोले हैं कि ये सरकार आम आदमी की, किसान की नहीं है, ये अमीरों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। फिर इस मुद्दे पर जब संसद में बोले तब उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया क्या किसान नहीं कर रहा है। पहले पंजाब गए और अब विदर्भ, वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 3 अलग अलग गांवों की, गूंजी गांव, कुन्हा गांव और शाहपुर गांव। अब रामपुर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी की यह कोशिश है कि किसानों के जरिए सरकार को घेरा जाए। लैंड बिल के मुद्दे को उठाते हुए ये भूमि युद्ध एक तरह से जो किसान के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ छेड़ रखी है। इससे पहले भी पंजाब गए थे, तमाम मंडियों में, अंबाला में गए और वहां पर किसानों से उनकी बदहाली जानी। तो यहां पर विदर्भ पहुंचे हैं। विदर्भ में लगभग 2 से 3 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। 600 से ज्यादा किसानों ने अभी जनवरी से इस महीने तक में खुदकुशी कर ली है। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि फडणवीस सरकार ठीक से मुआवजा नहीं दे रही है। इसी बीच आत्महत्या करने के बाद जो परिवार वाले वहां पर हैं उनसे मुलाकात करके उनका दर्द जानने समझने की कोशिश है। कुल मिलाकर किसान मुद्दा बन गया है देश में। किसान का हल निकले या ना निकले उस पर सियासत की खेती जमकर हो रही है। आइए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ कुमार विक्रांत, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। विक्रांत, चिलचिलाती ये धूप तो रोज निकलती है, लेकिन राहुल गांधी कभी कभी सड़कों पर निकलते हैं, किसानों के बीच पहुंचते हैं। कलावती से अब तक क्या बदला हुआ दिख रहा है? क्योंकि राहुल गांधी महाराष्ट्र के इन इलाकों में पहले भी गए थे। किस तरह से किसान की आवाज वो बन पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, राहुल गांधी को लगता है कि जो उनका मुद्दा है किसानों का, उसको लेकर के जो कांग्रेस की खोई जमीन है उसको वापस वो पाना चाहते हैं। लगातार पहले भी राहुल गांधी कलावती के यहाँ गए या इसके अलावा भी यात्राएं करते रहे और ये तोहमतें हैं राहुल गांधी पर कि आखिर 10 सालों में जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया, क्यों ये समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए राहुल गांधी को निश्चित तौर पर तैयार होना होगा और निश्चित तौर पर अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये सवाल राहुल गांधी के सामने बिल्कुल सामने आएंगे, जो कि विपक्ष भी उठा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि दलित, किसान और युवा और साथ ही साथ सॉफ्ट हिंदुत्व, तो इसको टारगेट करते हुए सियासी रणनीति में राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि यही एक तरीका है कांग्रेस को रिवाइव करने का, क्योंकि राहुल के चेहरे पर ही कांग्रेस 44 पर आ चिमटी थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत, हमारे सहयोगी जो इस पदयात्रा पर राहुल गांधी के साथ हैं, हर खबर पहुंचा रहे हैं, किस तरह से वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं। क्या वाकई एक ईमानदारी इसमें दिखती है? क्या ये पहल किसान को उसके हल के करीब किसी तरह से ले भी जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच शाहपुर गांव पहुंचे राहुल गांधी।